देखिए पिछले क्लास में हमने क्या करा था। पिछले क्लास में हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करी थी। ठीक है, हमने जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करा था। ठीक है, और आज के क्लास में हमने बात करना है ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। देखिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि आपका जो है डी एलिमेंट्स, ठीक है, यानी डी एलिमेंट्स होने चाहिए, कंपलसरी था आपकी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपके वो होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट जो है आपके कंपलसरी है। डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि रिफ्लेक्सिव पेयर, इसको अगर आप ऐसे समझ सकते हो तो रिफ्लेक्सिव पेयर जो है वो होना चाहिए, कंपलसरी था आपका। ठीक है, रिफ्लेक्सिव पेयर का मतलब यहां पे क्या हुआ, लाइक आपके पास सेम एलिमेंट ए ए लाइक, ठीक है, बी बी सी सी, इस तरह के जो होना चाहिए आपके पास पेयर होने चाहिए। ठीक है, यानी रिफ्लेक्सिव पेयर जो होना चाहिए इसको आप डी एलिमेंट्स बोलो। ठीक है, ये आपका कंपलसरी था। ठीक है, किस में, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। पिछले क्लास में हमने बात करते थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स था, कुछ हो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो या ना हो वो मैटर नहीं करता है, लेकिन ये कंपलसरी था आपका, जिसका नाम क्या था, डी एलिमेंट्स, यानी डायगोनल एलिमेंट जो था ये आपका कंपलसरी था। ठीक है, तो आज का जो क्लास हमारा, ठीक है, आज की क्लास में हमने जो है बात करना है ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। ठीक है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब देखो ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है। ठीक है, तो अगर हम सिंपल तरीके से देखा जाए तो जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट किसके अपोजिट है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन का सिंपल सा लॉजिक होता है कि एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था कि आपका रिफ्लेक्सिव पेयर यानी डी एलिमेंट्स था। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था आपका कि डी एलिमेंट जो था ये आपका कंपलसरी था। ठीक है, अब इसमें जस्ट अपोजिट है, खुद सोचो आप। ठीक है, जब उसमें रिफ्लेक्सिव में कंपलसरी है और हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो ई रिफ्लेक्सिव है इसके जस्ट अपोजिट है, यानी ऑब्वियस है कि जो आपका इसमें जो होना चाहिए, अब जो होना चाहिए हमारे जो डी एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। तो एक ऐसा रिलेशन जिसमें डी एलिमेंट्स ना हो, एक ऐसा रिलेशन जिसमें डी एलिमेंट्स ना हो, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव, ठीक है, जिसमें रिफ्लेक्सिव पेयर ना हो। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें रिफ्लेक्सिव पेयर ना हो। ठीक है, इस तरह के रिलेशंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक कि ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, एक ऐसा रिलेशन जिसमें डी एलिमेंट्स ना हो या रिफ्लेक्सिव पेयर ना हो, उस तरह का जो रिलेशन होता है उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं जस्ट अपोजिट टू रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अपोजिट होता है। ठीक है, किसके अपोजिट होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, देखो हमने इसको डिफाइन कैसे करा हुआ। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफाइन करा हुआ है क्या कि फॉर ऑल ए सिंबल होता है फॉर ऑल का, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, ठीक है, सेट ए। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स हो गए और सारे के सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये ध्यान देने वाली बात है कि जो ए है यानी जो आपका रिफ्लेक्सिव पेयर है, ये जो आपका रिफ्लेक्सिव पेयर है वो आपके रिलेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक सिंपल तरीके से देखा जाए अगर, तो अगर नो डायगोनल एलिमेंट्स है, ठीक है, सिंपल सी बात अगर देखा जाए, रिलेशन विथ नो डायगोनल एलिमेंट, ठीक है, रिलेशन विथ नो डायगोनल क्या चीज एलिमेंट्स, तो उस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू उसको हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पे आर इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे क्या करा हुआ, R1 एक रिलेशन लिया हुआ सपोज। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिया हुआ फाई। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिया हुआ, फाई। अच्छा, फाई यानी इम्पिटी सेट। फाई का मतलब हमको पता है कि फाई यानी क्या होता है, हमारा इम्पिटी सेट होता है। ठीक है, और इम्पिटी सेट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमको क्या देखना है कि हमको जो है वहां पे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारा बस इसी पे फोकस है कि भैया वहां पे एक ऐसा रिलेशन जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। अब देखो यहाँ तो कुछ है ना, हमको मैटर नहीं करता, यहाँ तो ये तो क्लियर है कि यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है। तो अगर डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है यानी ये जो हमारा है एक ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अगर हमारा डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है यहाँ पे तो क्लियरली हमारा ये कौन सा रिलेशन है, एक ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, एक ए क्रॉस ए की बात करते हैं। ठीक है, अब ए क्रॉस ए खुद सोचो आप, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये बात हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि जो आपके एम्प्टी रिलेशंस होते हैं, ठीक है, यानी जो एम्प्टी रिलेशन होते हैं,
ठीक है। एम्प्टी रिलेशन जो होता है ये एक आपका एक इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये बात आपने ध्यान रखना, ठीक है। एम्प्टी रिलेशन इज एन इरिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो ध्यान से ए क्रॉस ए यानी क्लियरली हम लोग जो है बात कर रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ए क्रॉस ए यानी हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि क्या यूनिवर्सल रिलेशन जो है क्या वो इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब सोचने वाली बात है, ठीक है। तो यूनिवर्सल रिलेशन यानी ए क्रॉस ए, इसमें सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी ऑब्वियस है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी आया होगा। लेकिन हमारा कंडीशन क्या, इरिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो क्लियरली जब इसमें तो क्या हो रहा है, हमारा यूनिवर्सल रिलेशन या ए क्रॉस ए बोलो आप, इसको आप कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलो, तो इसमें तो ऑब्वियस है कि आपका डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे। तो जब डायगोनल एलिमेंट्स आएंगे तो क्लियरली ये जो है आपका नहीं है, यानी ये जो हमारा है इरिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। यानी R1 जो था, R1 यानी इम्प्टी सेट आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। लेकिन R2 जो कि यूनिवर्सल सेट है ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, ठीक है, नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें यानी यूनिवर्सल रिलेशन में या कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसको आप जो भी बोल सकते हो बोलो आप, ठीक है, कि इसमें जो है आपका डायगोनल एलिमेंट्स आ गया है, ठीक है। और कंडीशन क्या है इसका, इरिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं आना चाहिए, लेकिन यहां तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो गया, आ गया है, इसलिए ये नहीं है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट, यानी R3 की तरफ मूव करते हैं। अब देखो ध्यान से, R3 में ए है, बी है, सी है, यानी ऑल डायगोनल एलिमेंट्स है। ये आप बोल सकते हो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव केवल है, रिफ्लेक्सिव पेयर है, ठीक है। कौन सा पेयर है, रिफ्लेक्सिव पेयर है। तो जब आपको रिफ्लेक्सिव पेयर मिल गया तो यानी डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पे है, तो हम कंडीशन क्या हमारा कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो यहाँ पे तो है। तो क्लियरली ये जो भी हमारा है यानी R3 जो है ये भी हमारा ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। जो R3 होगा हमारा, ये भी हमारा क्या है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग बात करते हैं R4 की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से R4 की तरफ ध्यान से देखते हैं, तो यहां तो हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्सिव पेयर आ गया, ए आ गया, बी भी आ गया। लेकिन अब देखो ध्यान से यहाँ पे केवल दो ही है। अगर हम अच्छा यहाँ पे हमने क्या करा हुआ, एक सेट लिया हुआ है, ए लिया हुआ सेट, ठीक है, जिसमें जिसके एलिमेंट है वो ए बी सी। यहाँ पे हमने एक सेट लिया हुआ है, एक नॉन एम्प्टी सेट लिया हुआ है जिसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी, ठीक है। अच्छा और इसका हमने क्या करा, ए क्रॉस ए कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, इसका ए क्रॉस ए कैलकुलेट करा हुआ है, ठीक है। और इसके बेसिस पर हमने बहुत सारे रिलेशन डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब उस जो रिलेशन हमने डिफाइन किए हुए हैं, अब इसको आपने देख के बताना है, हमने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि जो भी रिलेशन हमने यहाँ पे लिए हुए हैं, ठीक है, क्या वो रिलेशन ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। तो दो तो हमने क्लियर कर लिया कि भैया R1 यानी एम्प्टी रिलेशन है, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। क्यों है, क्लियर कर लिया हमने। अच्छा R2 यानी यूनिवर्सल रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपका नहीं है, ये भी क्लियर कर लिया हमने। थर्ड पॉइंट देखा जाए तो ये हमारा, देखो ध्यान से, जो R3 की हमने बात करा है ये आपका एक आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। ये जो आपका है कौन सा रिलेशन है, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन इरिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। तीन बातें हमने क्लियर कर ली, ठीक है। अब देखो ध्यान से R4 यानी जो फोर्थ रिलेशन हमने लिया हुआ इसको अब ध्यान से समझो, ठीक है। यहां पे क्या प्रॉब्लम है, ए आ गया और बी आ गया, तो ये तो क्लियर है कि आपका ये ई रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये तो क्लियर हो गया हमारा कि ये जो हमारा ये है ई रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये तो हमने क्लियर कर लिया, ये ई रिफ्लेक्सिव नहीं है। अच्छा अब सोचने वाली बात है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, जब ई रिफ्लेक्सिव नहीं है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं, ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में हमने जो यहाँ पे सेट लिया हुआ ए बी सी, यानी एक ए तो रिपीटेड है, बी भी रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे क्या सी रिपीटेड है, नहीं रिपीटेड है। तो ये ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है और ना ही ये आपका ई रिफ्लेक्सिव है, ये दोनों के दोनों नहीं है, ठीक है। यानी ये जो रिलेशन, जो R4 जो रिलेशन हम लिया हुआ है, ना ही आपका रिफ्लेक्सिव है, ना ही आपका ये क्या है, आपका ई रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अच्छा देखो तो R3 क्या, R3 आपका रिफ्लेक्सिव, यस R3 आपका रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव में केवल डायगोनल एलिमेंट से मतलब है उसको, ठीक है। एक ऐसा रिलेशन जिसमें केवल डायगोनल एलिमेंट्स हो, ठीक है। केवल डायगोनल एलिमेंट्स, मेरे कहने का मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी है, उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो ना हो मैटर नहीं करता है, तो ये आपका कंपलसरी होना चाहिए। तो यहां पे देखो आप, यहां पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो यानी ये आपका रिफ्लेक्सिव है। अच्छा अब R2 की बात करो तो ये भी आपका क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होना चाहिए आपका कि डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए, इसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो ना हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक R5 लिया, एक R6 लिया। अब देखो ध्यान से R5 की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग किसकी बात करते हैं, R5 की। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या A आ गया, ये B भी आ गया, यानी क्लियरली अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, आपको डायगोनल एलिमेंट्स मिल गए,
ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, इरिफ्लेक्सिव के डायगोनल एलिमेंट्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या आपका इस केस में क्या हो गया, आपका डायगोनल एलिमेंट्स तो मिल गया है कि नहीं, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये आपका इरिफ्लेक्सिव नहीं है, ये जो है आपका क्या है, इरिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है, तो इरिफ्लेक्सिव एक सिंपल सा लॉजिक होता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या था, आपका डायगोनल एलिमेंट्स है और इसमें डायगोनल एलिमेंट्स आपके नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब चलो लास्ट, ये जो हमारा जो लास्ट वाला, इस पे आप देखो ध्यान से, ए बी है, बी सी है और ए सी है, क्या यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स है? डायगोनल एलिमेंट्स बोलो या इसको आप रिफ्लेक्सिव पेयर बोलो, नहीं है, यानी नो डायगोनल एलिमेंट्स, यानी R6 की अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे नो डायगोनल एलिमेंट्स है, यहाँ पे एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है। तो जब एक भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका एक इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, ये जो आपका क्या चीज है, एक इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, दो तीन बातों पे ध्यान देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे देखा अभी जो फाई हमारा है, यानी फाई यानी इम्प्टी सेट, इम्प्टी सेट जो है आपका, ये क्या होता है, एक इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि इरिफ्लेक्सिव रिलेशन का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। पूरा इसका फोकस है डायगोनल एलिमेंट्स पे। डायगोनल एलिमेंट्स अगर नहीं है तो फाई में तो कुछ भी नहीं है, फाई में तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब उसमें डायगोनल एलिमेंट्स भी नहीं है। और जब डायगोनल एलिमेंट्स नहीं है तो ऑब्वियस है कि वो क्या है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यानी इम्प्टी रिलेशन एक इरिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरी बात देखते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि स्मॉलेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो आपने बताना इम्प्टी सेट। ठीक है, इम्प्टी सेट जो होता है आपका स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये बात आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब ये तो क्लियर हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, स्मॉलेस्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, अब लॉन्गेस्ट क्या होगा? ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट में हमने कैलकुलेट करना। ठीक है, हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट कैलकुलेट करना है। देखो तो सारे के सारे ले लो आप, एक क्रॉस एक के सारे ले लो, लेकिन उसमें आपको क्या नहीं लेना है, डायगोनल एलिमेंट्स नहीं लेने हैं। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस ए यानी पूरा सीपी कैलकुलेट कर लेते हैं, उसमें से अगर हम लोग डी एलिमेंट्स कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये जो हो गया आपका लॉन्गेस्ट। ठीक है, ये आपका लॉन्गेस्ट या इसको आप लार्जेस्ट जो बोल सकते हो, आप इसको बोल सकते हो, यानी हो गया लार्जेस्ट ई रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, ये हो गया आपका क्या हो गया, लार्जेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। ध्यान देने वाली बात है, फिर से ये जो हमारा इम्प्टी सेट होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा ये हमने क्या करा, ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट माइनस डायगोनल एलिमेंट, माइनस डायगोनल एलिमेंट बोलो इसको आप, इसको रिफ्लेक्सिव पेयर बोलो। ठीक है, तो इसको डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद जो भी रिजल्ट मिलेगा, जो भी रिलेशन मिलेगा, वो आपका सबसे लार्जेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब देखो, अब सोचने वाली बात है, यहां पे हमने माइनस क्यों करा? ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करा, डी एलिमेंट्स को माइनस करा, क्यों? क्योंकि कंडीशन है इसका, इरिफ्लेक्सिव का कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि डी एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या करा, माइनस कर दिया। ठीक है, अच्छा एक चीज और, हमने जो लास्ट पॉइंट पर ध्यान देना है कि कितने इरिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल हैं। ठीक है, कितने इरिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है, तो सिंपल सी बात है, आपने याद रख लेना है, दैट इज 2 to the power n square minus n, 2 to the power n square minus n है। ठीक है, अच्छा तो अब हमने क्या करा, इसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज कर देते, सिंपल तरीके से हमने इसको क्या करते हैं, समराइज कर देते। देखिए रिफ्लेक्सिव में क्या था आपका, डायगोनल एलिमेंट्स कंपलसरी थे, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, इरिफ्लेक्सिव में क्या आपका कि डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, यानी नो डायगोनल एलिमेंट्स, सिंपल सी बात है, नो डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और आपने ध्यान देना है कि जो इम्प्टी रिलेशन होता है, इम्प्टी रिलेशन जो होता है एक इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, इम्प्टी रिलेशन क्या होता है, इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, और ये बातों को अपने ध्यान देना है कि जो कि स्मॉलेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, यानी इम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा लार्जेस्ट अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो क्या करोगे आप, सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करो, माइनस डी एलिमेंट्स को माइनस कर दो, देन यू गेट लार्जेस्ट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन। और थर्ड पॉइंट, ठीक है, कितने डिफरेंट इरिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है, दैट इज 2 to the power n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, इसको आप याद कर लो। ठीक है, इसको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन की इसको जरूरत नहीं है, हम लोग सिंपली आपने याद कर लेना। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है।